हेलो फ्रेंड्स, जीएमके ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान की नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राजस्थान में माही नदी किन जिलों की सीमा बनाती है? राजस्थान में माही नदी किन जिलों की सीमा बनाती है? राजस्थान में माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों की सीमा बनाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों की सीमा बनाती है। चंबल नदी राजस्थान में किन जिलों की सीमा बनाती है? चंबल नदी राजस्थान में किन जिलों की सीमा बनाती है? चंबल नदी राजस्थान में कोटा और सवाई माधोपुर जिलों की सीमा बनाती है। चंबल नदी राजस्थान में कोटा और सवाई माधोपुर जिलों की सीमा बनाती है। कौन सी नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है? कौन सी नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है? पश्चिमी बनास अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है। पश्चिमी बनास अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है। राजस्थान के किस जिले में द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? राजस्थान में किस जिले में द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? राजस्थान के जयपुर जिले में द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है। किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से है? किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से है? साबी नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से है। साबी नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से है। पूर्ण राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? पूर्ण राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? पूर्ण राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी है। बनास नदी है। कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? मेढा नदी सांबर झील में गिरती है। किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? 84 गढ़ से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। 84 गढ़ से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। कौन सा शहर जवाई नदी के किनारे स्थित है? कौन सा शहर जवाई नदी के किनारे स्थित है? पाली शहर जवाई नदी के किनारे स्थित है। पाली शहर जवाई नदी के किनारे स्थित है। बेराच नदी का उद्गम स्थल है। बेराच नदी का उद्गम स्थल है। बेराच नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ी है। गोगुंदा की पहाड़ी है। राजस्थान में किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? राजस्थान में किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? राजस्थान में घंगर नदी को मृत नदी कहा जाता है। घंगर नदी को मृत नदी कहा जाता है। शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं है? शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं है? शेखावाटी प्रदेश के चूरू जिले में कोई भी नदी नहीं है। चूरू जिले में कोई भी नदी नहीं है। चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया है? चूलिया जलप्रपात किस नदी के द्वारा बनाया गया है? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी के द्वारा बनाया गया है। चंबल नदी के द्वारा बनाया गया है। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत रंगाई छपाई उद्योग है। रंगाई छपाई उद्योग है। कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? मेडा एवं रूपनगढ़ नदी सांबर झील में गिरती है। मेडा एवं रूपनगढ़ नदी सांबर झील में गिरती है। राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है? राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है? राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में
कुल सतही जल की संभाव्यता 15.86 मिलियन एकड़ जूट है। 15.86 मिलियन एकड़ फुट है। यदि आप लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? यदि आप लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम के अंत की यात्रा करते हैं तो इसकी सहायक नदियों को गुहिया, बोंडी, सूकड़ी और जवाई नदियों के क्रम में पाएंगे। गुहिया, बोंडी, सूकड़ी और जवाई नदियों के क्रम में पाएंगे। राजस्थान की कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? राजस्थान की कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? राजस्थान की बाणगंगा नदी रुंडित सरिता कहलाती है। बाणगंगा नदी रुंडित सरिता कहलाती है। राजस्थान में बेणेश्वर त्रिवेणी संगम किन नदियों के मिलन स्थल पर स्थित है? राजस्थान में बेणेश्वरम त्रिवेणी संगम किन नदियों के मिलन स्थल पर स्थित है? राजस्थान में बेणेश्वर त्रिवेणी संगम सोम, माही एवं जाखम नदियों के मिलन स्थल पर है। सोम, माही एवं जाखम नदियों के मिलन पर स्थित है। जवाई नदी में जल प्रदूषण का कारण है। जवाई नदी में जल प्रदूषण का कारण है। जवाई नदी में जल प्रदूषण का कारण रंगाई और छपाई उद्योग है। रंगाई और छपाई उद्योग है। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र भाग है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र भाग है। अनास, ईरू व सोम किस नदी की सहायक नदियां हैं? अनास, ईरू व सोम किस नदी की सहायक नदियां हैं? अनास, ईरू व सोम माही नदी की सहायक नदियां हैं। माही नदी की सहायक नदियां हैं। आहू एवं परवन नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? आहू एवं परवन नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? आहू एवं परवन नदियां काली सिंध की सहायक नदियां हैं। काली सिंध की सहायक नदियां हैं। खड़ीन सिंचाई पद्धति लोकप्रिय है। खड़ीन सिंचाई पद्धति लोकप्रिय है। खड़ीन सिंचाई पद्धति जैसलमेर में लोकप्रिय है। जैसलमेर में लोकप्रिय है। नदियां प्राय समुद्र में मिलती है किंतु कुछ नदियां किसी भी समुद्र में नहीं मिलती। नदियां प्राय समुद्र में मिलती है किंतु कुछ नदियां किसी भी समुद्र में नहीं मिलती। भारत में कुछ ऐसी नदियां कौन से राज्य में है? भारत में कुछ ऐसी नदियां कौन से राज्य में है? राजस्थान में। राजस्थान राज्य में ऐसी नदियां हैं। वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती है। वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती है वह नदी कौन सी है? सरस्वती। सरस्वती नदी पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती है। कौन सी एक नदी जो सिर्फ पश्चिम राजस्थान में बहती है? कौन सी एक नदी जो सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में बहती है? लूणी नदी जो सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में बहती है। लूणी नदी जो सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में बहती है। बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है? बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है? बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र टोंक जिले में है। बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र टोंक जिले में है। सीकर जिले में कौन सी नदी का उद्गम होता है? सीकर जिले में कौन सी नदी का उद्गम होता है? सीकर जिले में कांतली नदी का उद्गम होता है। कांतली नदी का उद्गम होता है। साबी नदी का उद्गम किस जिले में है?
साबी नदी का उद्गम किस जिले में है? साबी नदी का उद्गम जयपुर जिले में है। साबिर नदी का उद्गम जयपुर जिले से है। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।